नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धांत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। हम त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसको क्रमशः देखते हुए दूसरे निपात का 12वां वर्ग आयाचन वर्ग हम देख रहे हैं। इनमें हम 2 धर्मदेशना इससे पहले देखे हैं। आगे की धर्मदेशना इस तरह से है। भगवान इसमें बताते हैं, द्वेहि भिक्कवे धम्मे ही समन्नागतो पंडितो वियतो सप्पुरिसो। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, 2 ऐसी बातें हैं, 2 धर्म हैं, 2 बातें हैं जिससे समन्वित, जिससे युक्त कोई पंडित व्यक्ति, वियत जो बहुत समझदार व्यक्ति, सत्पुरुषो सत्पुरुष व्यक्ति, अखतंग अनुपहतंग अत्तानंग परिहरति, वो बिल्कुल अपने आप को कभी क्षति नहीं पहुंचा देता, अपने गुणों की मतलब वो रक्षा करता है। जैसे अगर उसके पास में अगर तलवार होती है तो उस दुधारी तलवार है तो उसको ये भी समझ लेता है कि दुधारी हो सकती है, तो उसको बहुत समझ मतलब उसको सही तरीके से इस्तेमाल करता हुआ वो अपनी रक्षा कर लेता है। ओके। अखतंग अपने आप को आहत होने नहीं देता। अनुपहतंग अनुपहतंग अपने गुणों को बिल्कुल मतलब नष्ट होने नहीं देता है। और इस तरह से अगर आप अपने आप को क्षति, अपने गुणों को क्षति नहीं पहुंचाता है, आहत नहीं करता है, इसका मतलब ही होता है कि बहुत ही वो अच्छे तरीके से अपने आप को संभालता हुआ अतानंग परिहरति, वैसा वो अपना जीवन जीता है। और साथ में अनवज्जोज होती, और ऐसा करता हुआ वो जो भी वाणी से कर्म करेगा कभी वो दोष होने नहीं देता है। शरीर से कर्म करता है, कोई दोष होने नहीं देता है। मन से भी कर्म करता है, मन का भी कोई दोष होने नहीं देता। यानी कि अनवज्जो, निर्दोष कर्म करने वाला, अच्छे कर्म करने वाला होता है। साथ में अननुवज्जोज विन्यूनंग, जो विज्ञ जन है, जैसे भगवान बुद्ध है, भगवान के श्रावक है, उन्होंने जो धर्म बताया है उस धर्म के अनुकूल अपना आचरण भी होने के कारण और अपने व्यवहार भी होने के कारण वो कभी भी वो विज्ञजनों पर वो झूठा दोषारोपण नहीं करता है, झूठा आरोप नहीं करता है कि यार उन्होंने जो धर्म बताया है वो अधर्म है करके कभी नहीं बताता है। मैंने यहाँ ऐसे भी देखे हैं जिनको किसी धर्म का अपना बहुत बड़ा नेता, प्रधान नेता समझते हैं, वे लोग भी भगवान बुद्ध के प्रति गलत स्टेटमेंट बताते हुए मैंने इसे सुने भी हैं, यूट्यूब पर मिलते हैं। तो इस कारण से भी भगवान बुद्ध बोलते हैं, कहते हैं कि वो व्यक्ति एक्चुअल में क्या कर लेता है, विज्ञजनों का मतलब दोषारोपण करता है। जो ज्ञानी जन होते हैं उनको दोषारोपण करता है, लेकिन जो पंडित व्यक्ति होता है, पंडित यानी कि धर्म अधर्म को अच्छी तरह समझने वाला, ओके, वियतो यानी कि परिपूर्ण रूप से वो बात को समझने वाला, उसको दूसरी भाषा में संस्कृत में कहते हैं व्यक्त व्यक्ति। व्यक्त होना यानी कि मतलब उसको पूरा स्किलफुल व्यक्ति होता है, पूरा ज्ञान उसका लेता है। और सब पुरुष हो यानी कि वैसे गुणों से युक्त भी है, अपने व्यवहार भी लगता है। वो व्यक्ति कभी भी विज्ञ जनों पर झूठा आरोप नहीं करता है। और ऐसा अगर कर लेता है तो भगवान, ऐसा अगर जीवन जीता है तो भगवान क्या करते हैं, बहुंच पुण्यं पशवती, वो व्यक्ति बहुत पुण्य कमाता है, इतना पुण्य कि आप सोच नहीं सकते। भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध है, इस बात को जब व्यक्ति श्रद्धा रखता है, इस दूसरों को ये एक वाक्य भी बोल देता है, इससे बढ़कर जो पुण्य और नहीं होता है। जितने भी ये है ना, धर्म का दान के जैसा है, धर्म का दान ही है, तो बाकी जितना भी दुनियादारी का दान है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा दान होता है। देखिए एक छोटा सा वाक्य है, ओके। इस कारण से भगवान कहते वो व्यक्ति बहुत पुण्य कमा लेता है। कत में ही द्विही, वे ऐसे 2 धर्म, 2 बातें ऐसी कौन सी हैं, तो भगवान यहाँ बताते हैं, अनुविच्च अनुविच्च परियोगा हेत्वा,
अवन्ना रहस्य अवन्नं भासति। जो पंडित व्यक्ति है, जो व्यक्त समझदार और सत्पुरुष व्यक्ति है, वो क्या करता है, अनुविच, बिल्कुल अपने ज्ञान से, अपने समझदारी से, अपने ज्ञान से जो अधर्म है, जो दुर्गुण है, जो बिल्कुल मिथ्या है, उसको यथाभूत समझ लेता है कि ये अधर्म है, ये मिथ्या है, ये दुर्गुण है, और इसको समझते हुए अनुविच्छ, इसको कहते हैं अनुविच्छ, समझ लेता है। और साथ में परियोगा है तो बिल्कुल परीक्षण कर लेता है। मतलब धर्म और अधर्म के इसमें मतलब इसे दोनों में कोई पक्ष में ऐसा रखता हुआ समझ लेता है कि इस पक्ष के जो है वो धर्म है, इस पक्ष में आने वाले अधर्म है, बिल्कुल क्लियर कट। जैसे कि हम अंधेरी जगह पर किसी ने तेल का दिया जलाता है तो आँख वाला आदमी पूरा क्लियर चीज़ों को देख लेता है। वैसे उन चीज़ों को जब पूरा मतलब अपने ज्ञान के इसमें पूरा इसमें समझ लेता है ना, उसके ज्ञान के सीमा में वो आ जाता है कि हाँ ये बात ये है, फाइनल कंक्लूजन आता है, फाइनल कंक्लूजन आता है कि ये बात ऐसी है। ओके, ये जब ये बात ऐसी है करके जो स्टेटमेंट आता है ना, वो दृष्टि बन जाती है, बहुत पावरफुल एक ये बन जाता है, एक कर्म बन जाता है। व्यक्ति समझते नहीं है, कभी कभी गलती से भी, मजाक से भी, है ना, जैसे कि आपने पॉकेट से निकला हुआ ज्ञान निकाल देते हैं, है ना, और ऐसा करता हुआ उसको पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में वो है क्या है, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन पंडित ज्ञानी व्यक्ति, जो सत्पुरुष व्यक्ति होता है, वो ऐसा फूल जो ज्ञान है धर्म और अधर्म के, इसको लेता है और ठीक से समझ लेता है कि ये धर्म है, अधर्म है। तो भगवान यही बताते हैं, उसको बोलते, पाली भाषा में कहते हैं परियोगा हित्वा। ओके, आनुविच यानी कि बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से उसको समझते हुए, परियोगा हित्वा बिल्कुल होल तरीके से उसको जानते हुए, अवन्ना रस, जो व्यक्ति दुर्गुणी है, जो व्यक्ति अधर्मी है, इस कारण से वो प्रशंसा करने के अयोग्य है, ऐसे व्यक्ति के वो अवन्नंग भासति, वो प्रशंसा नहीं करता है, उसके गुणगान नहीं गाता है। ओके, तो मतलब वो क्लियरली बता देता है कि ये अधर्म वाला आदमी है, मिथ्या दृष्टि का आदमी है, बस बात खत्म हो गई। ओके, तो उसको यथाभूत समझता है, और ये पहला गुण है। अभी दिखने के लिए, लगने के लिए तो मतलब ऐसा लगेगा कि ये तो छोटा सा, नहीं, इसमें इतना मतलब इतना धर्म समाया हुआ है कि वो व्यक्ति अधर्म के रास्ते चलने से, जाने से वो बच जाता है ना। वो कभी भी अधर्म के पक्ष में नहीं जाता है, वो हमेशा धर्म के पक्ष में रहता है। इस कारण से वो कभी अपने आप को आहत होने नहीं देता है, धर्म से च्युत नहीं होता है। और इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं कि सत्पुरुष व्यक्त और जो पंडित व्यक्ति है तो वो इस तरह से ही कर लेता है। जो प्रशंसा करने के अयोग्य है, उसकी कभी प्रशंसा नहीं करता है। साथ में अनुविच्छ परियोगा है तो वह वन्ना रहस्य वन्नंग भासति, ये शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुविच्छ, वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझ लेता है। परियोगा है तो मतलब ऐसे कि अपने ज्ञान के वो पूरा होल पक्ष, मतलब उसमें वो बात को देख लेता है और उसके बाद में अपना ओपिनियन लेता है, उसको बोलते हैं परियोगा है तो वन्ना रहस्य वन्नंग भासति, जो गुणवान है, जो सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है, जो सम्यक रास्ते पर, सम्यक प्रतिपदा पर आरूढ़ है, ऐसे कौन है, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध सम्यक मार्ग पर आरूढ़ नहीं है, सम्यक मार्ग को जिन्होंने परिपूर्ण कर लिया और जिसके परम श्रेष्ठ स्थान को, प्रतिफल को पा लिया, इसी कारण से भगवान को सुगत कहते हैं। और इसीलिए देवता लोग और सभी, खास करके देवता लोग, जब भी कभी भगवान को संबोधित करते हैं, या यहाँ तक कि मार भी भगवान को जब कभी संबोधित करता है तो कहते हैं कि भगवान को हे सुगत, हे भगवान, ऐसे ही नाम से वो पुकारते हैं, है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि सचमुच सुगत सुगत है। जब ऐसे गुणवान व्यक्ति को, गुणवान व्यक्ति की जब इस तरह से गुणों को समझते हुए जब प्रशंसा करता है ना, सचमुच गुणवान व्यक्ति, जो अरहंत लोग होते हैं वो भी गुणों में इतने परिपूर्ण हो जाते हैं कि उनमें दुर्गुण नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है। ओके, कोई लोग जो लोग क्या कहते हैं, जो अनागामी होते हैं, सकदागामी, श्रोतापन्न आदि होते हैं, वे लोग भी गुणवान होते हैं, अठपुरुष पुद्गल श्रावक संग गुणवान होते हैं, उनके उनमें कोई दोष हो जाए ऐसा नहीं होता है। लेकिन
जो लोगों के दृष्टि में जो आचार के रूप में, जैसे कि व्यवहार में हाँ ये अच्छा है बुरा है ऐसा करने में अगर आता है तो उसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा अकुशल नहीं होता है। ओके, जैसे श्रोता पढ़ना आदि व्यक्ति। तो इस कारण से वो व्यक्ति पंडित, व्यक्त और सत्पुरुष व्यक्ति बनता है। और इस कारण से वन्ना रस वन्नंग तथागत बुद्ध और तथागत के श्रावक है, जो गुणवान है, धर्म प्रतिष्ठापित है, तो ऐसे प्रशंसा करने योग्य व्यक्ति की प्रशंसा कर लेता है, उसके गुण वर्णन कर लेता है। और ऐसा करने के लिए आना भी अपने आप में इतना बड़ा पुण्य है कि सोच नहीं सकते। आज त्रिपिटक है जो अखंड सुविशुद्ध है, एक सिंगल वर्ड भी उसमें मिस्टेक नहीं है और भगवान की वाणी है। ओके, और जो व्यक्ति इसको समझ लेता है कि ये भगवान का धर्म है, भगवान बुद्ध ऐसे, भगवान का श्रावक संघ ऐसे है, और इस तरह से गुण वर्णन करता है, बहुत पुण्य कमा लेता है। अगर इसमें गलती से असत पुरुष, जो असत पुरुष होता है, मूर्ख व्यक्ति, नादान व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, गलत स्टेटमेंट देता है। ओके, अपनी बुद्धि का इतना छोटा स्तर और इतनी बड़ी बात को वो समझने की कोशिश करता है ना। वो उसको पूर्ण सत्य समझ में नहीं आता, इस कारण से वो अपने आप को क्षति पहुंचाता है, अपने आप को आहत करता है, अपने गुणों को मतलब उसको नष्ट करता है, अपने भीतर के जो अच्छाइयाँ है, पुण्य है, उसको ख़त्म करने लगता है। इस कारण से भी देखिए ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो ऐसे कभी कभी ऐसे ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा करने के कारण वो उनके उम्र रहते समय में भी वो दुर्गति नरक लोक में चले गए। तो ये दो दो कर्म हैं, है ना। जैसे कि जो दुर्गुणी लोग हैं, जो प्रशंसा करने के अयोग्य लोग हैं, उनके वो सत्पुरुष व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, जो पंडित व्यक्ति है, वो कभी प्रशंसा नहीं करता है, गुण नहीं गाता है। और जो वन्ना रहस्य यानी कि भगवान बुद्ध या भगवान के श्रावकों को जैसे गुणवान व्यक्ति के वे गुण गाता है या गुण प्रशंसा कर लेता है, बिल्कुल समझते हुए, बिल्कुल उसके पूरा अपने ज्ञान से पूरा आ, जानते हुए। ओके, तो ऐसे करते हुए ये दो दो धर्म हैं, ऐसे दो धर्मों से युक्त जो कोई व्यक्ति होता है वो सत्पुरुष व्यक्ति है। और भगवान ये कहते हैं, इमे ही खो भिक्कवे द्वि ही धम्मे ही समन्नागतो पंडितो वियतो सब पुरुषो। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, इन्हीं दो धर्मों से युक्त जो पंडित व्यक्ति हैं, बहुत समझदार जो व्यक्त पुरुष हैं, सत्पुरुष व्यक्ति हैं, वो अखतंग अनुपहतंग, वो कभी अपने आप को क्षत विक्षत नहीं करता है। अनुपहतंग, अपने गुणों को कभी नष्ट होने नहीं देता, अपने पुण्य को कभी नष्ट होने, यानी कि आप मतलब अपने सद्गुणों की रक्षा करता है। अत्तानंग परिहरती, और इस तरह से सुरक्षित रूप से बहुत धर्म के अनुसार चलता हुआ, अपने आप को धर्म के पक्ष में रखता हुआ वो अपना जीवन जीता है। परिहरती अनवज्जोच होती, और उसकी सारी क्रियाएं निर्दोष होती है, कहीं कोई उसमें अकुशल का छोटा सा दाग भी नहीं होता है, वो बिल्कुल निर्दोष वो कर्म करता है। अननुवज्जोच विन्यूनंग, और जो भगवान बुद्ध है, भगवान के श्रावक है, जो विज्ञजन है, उनको उन पर कभी झूठा दोषारोपण नहीं करता है। पुराने ज़माने में ऐसे लोग थे कि कभी कभी दूसरे संप्रदाय के लोग भी भगवान के बारे में कुछ इधर उधर सुनते थे, लेकिन भगवान के पास आने के बाद वो पूछते थे कि हम भगवान पर झूठा आरोप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वास्तवता भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये बात कैसी है। जब भगवान बताते थे वो धन्य हो जाते थे, सचमुच समझ में आता था कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मंगल हो जाता था। और लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज वो बिना जाने, बिना परीक्षण के, वो सत्य को बिना परीक्षण के, बिना ऐसा मतलब निरीक्षण के वो सत्य का विरोध करते हैं, या सत्य को असत्य समझकर कुछ ना कुछ ये करते, तो अच्छी बात नहीं है। वो विज्ञजनों पर झूठा आरोप होता है। ओके, तो पंडित व्यक्ति, जो व्यक्त सत्पुरुष व्यक्ति, वो विज्ञजनों पर कभी झूठा आरोप नहीं करता है, और ऐसा करता हुआ बहुंच पुण्यं पशवती, वो बहुत पुण्य कमाता है, बहुत पुण्य कमाता है, इतना बड़ा पुण्य कमाता है कि सोच नहीं सकते हैं। तो वो पुण्य ऐसा होता है, अग्र पुण्य होता है, और ये पुण्य उसको क्या दे सकता है, वो संसार का सर्वोत्तम सुख भी दे सकता है। मनुष्य का मानवीय सुख पाने के लिए, देवता लोग का दिव्य सुख पाने के लिए, और निर्वाण सुख पाने के लिए भी ये पुण्य काम आता है।
तो इस तरह से अपना मंगल साध्य करने के लिए ये धर्म, ये 2 धर्म भी आप लोगों में होना चाहिए, इससे बहुत मंगल होगा। और इन 2 धर्मों से युक्त आप जब रहोगे, तो अपने आप को भी ऐसा देखोगे कि जैसे कि मैं कैसे धर्म में उन्नति कर रहा हूँ, कैसे मैं धर्म में आगे बिल्कुल अधर्म के पक्ष में नहीं जा रहा हूँ, अधर्म के ट्रैक पर नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल धर्म के अनुसार चल रहा हूँ। ये अपने आप को देखोगे, इससे आप बहुत खुशी और प्रीति के साथ आप जीवन जी सकते हैं। ये धर्म भी आप लोगों को सुख से धर्म का जीवन जीने के लिए और धर्म के प्रतिफल पाने के लिए हेतु बने। इस सद्भाव से आशीर्वाद है। नमो बुद्धाय।